जय श्री राधा कृष्ण। कान्हा, मेरी नजरों को कुछ ऐसी खुदाई दो, जिधर भी मैं देखूं उधर सिर्फ तुम ही तुम दिखाई दो। कर दो कुछ ऐसी मेहरबानियां आज हवाओं में, तुमको पुकारूं और बस तुमको ही सुनाई दे। बोले बांके बिहारी लाल की जय, बोले जगन्नाथ जी की जय, भक्त और भगवान की जय। अपनी पिछली वीडियो में आपको जगन्नाथ जी के परम भक्त और सखा श्री माधव दास जी के 3 सुंदर प्रसंग बताए थे। कैसे माधव दास जी को स्वयं लक्ष्मी जी भोजन देने आए, कैसे माधव दास जी के प्रेम में भगवान जगन्नाथ जी आज भी 15 दिनों के लिए बीमार रहते हैं। और तीसरे प्रसंग में बताया था कैसे जगन्नाथ जी ने भक्त माधव दास के साथ मिलकर चोरी की। बहुत ही सुंदर लीला प्रसंग थे, है ना। अगर आपने अभी तक वो नहीं सुने तो जरूर और जल्दी सुनो। अब आज इस वीडियो में आपको श्री माधव दास जी और जगन्नाथ प्रभु के जीवन के अन्य प्रसंग बताती हूँ। ये प्रसंग जगन्नाथ जी की अटखेली प्रेम और सखा भाव मुझे तो बहुत प्रिय लगते हैं। कभी ठाकुर जी चोरी करने की अपनी टीम में हमें भी शामिल कर ले, कसम से कुछ भी हो जाए पर उनके मन की चीज लाऊंगी जरूर। आपका क्या भाव है? आपको भी टीम में शामिल होना है? अगर हाँ तो जल्दी से कमेंट करके एक जयकारा लगाओ, बोलो जगन्नाथ जी की जय। चलिए अब श्री माधव दास जी के जीवन, भक्ति और प्रेम के कुछ और प्रसंग बताती हूँ। हुआ क्या, एक बार माधव दास ब्रज के तीर्थों के दर्शन करने के लिए गए। जब वो श्री बांके बिहारी जी दर्शन करने लगे तो उन्हें वहां पर चने मिले। उन्होंने उन चनों का यमुना तट पर आकर अपने ठाकुर को भोग लगाया और प्रसाद में पा लिया। अब दूसरी तरफ जब स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी जी महाराज को 56 भोग लगा रहे थे तो उन्होंने ध्यान में देखा कि ठाकुर जी भोग आरोग्य ही नहीं रहे हैं, मतलब खा ही नहीं रहे हैं। स्वामी जी ने ठाकुर जी से पूछा, जय जय, आज आप भोग क्यों नहीं आरोग रहे हो? तब हमारे प्यारे बांके बिहारी जी ने कहा, आज मेरी भोजन पाने की इच्छा ही नहीं हो रही है स्वामी जी, माधव दास ने चने खिला जो दिए हैं। स्वामी हरिदास जी ने पूछा, माधव दास कहाँ है? तब बांके बिहारी जी ने बताया कि वो इस समय यमुना तट पर है। हरिदास जी ने माधव दास जी को बुलाकर चने खिलाने की बात पूछी तो माधव दास जी ने कहा, अगर आपके ठाकुर गवरिया गाय चराने वाले होंगे तो उनके चने पच जाएंगे, और अगर वो महलों में रहने वाले राजा होंगे तो चने नहीं पचेंगे। हमारे बिहारी जी तो भक्तों के प्राण आराध्य हैं। उनके चने तुरंत ही पच गए और एक डकार आई। ये है भक्त का प्रेम, है ना। इस लीला में सिर्फ हमें ये बताया गया है कि भक्त ने चने खिलाए तो ठाकुर जी को भी 56 भोग नहीं चाहिए, वो उन चनों में भी खुश थे, है ना। अच्छा, अब एक और बड़ा सुंदर प्रसंग बताती हूँ जहाँ भगवान जगन्नाथ जी स्वयं आ गए भक्त के सम्मान के लिए। अब हुआ क्या, श्री माधव दास जी बड़े विद्वान थे, बड़े ज्ञानी, पर रहनी सहनी करनी और स्वरूप ऐसा कि देखकर सबको लगता था कि ये बेचारे तो कोई गरीब मानस ही है, लेकिन अंदर से थे तो वो बड़े विद्वान। और देखो, जो सच्चे भक्त होते हैं ना, वो दिखावे पे विश्वास भी नहीं रखते। वो नहीं चाहते कि हर कोई उनके साथ आके चिपका रहे या बातें करता रहे, वो शांति में ही चाहते ताकि मैं अपने ठाकुर जी का भजन करूं। जो सही में ज्ञानी होता है ना, उसकी यही विशेषता होती है, अपनी अच्छाइयों का वो ढिंडोरा नहीं पीटते, दिखावा नहीं करते। अच्छा, दूसरी तरफ काशी नगरी के एक महान विद्वान थे। उनका बस एक ही काम था, वो जगह जगह जाते और वहाँ के विद्वानों को चुनौती देते कि आओ मुझसे शास्त्रार्थ करो। शास्त्रार्थ का मतलब होता है कि कोई एक ज्ञानी दूसरे से उसके ज्ञान की परीक्षा लेता है और फिर दोनों में से जो उत्तर नहीं दे पाता वो हार जाता है। हारने के बाद वो स्वीकार करता है कि भाई मुझ में ज्ञान नहीं है। अब जो वो काशी के विद्वान थे वो हर समय यही सिद्ध करने में लगे रहते थे कि वो महाज्ञानी है और उनके सामने कोई नहीं है।
एक बार उनको काशी के ही किसी अन्य विद्वान ने कहा कि भैया, तुम सबको शास्त्रार्थ कराने के लिए कहते रहते हो, तुम में हिम्मत है तो जगन्नाथपुरी के माधव दास को हरा के दिखाओ। अब कोई उन्हें ऐसा चैलेंज कर दे तो भैया वो कैसे बर्दाश्त कर सकते हैं, है ना। और जो महाअज्ञानी होते हैं उनमें ईगो बहुत ज़्यादा भरी हुई होती है, अहम जिसको बोलते हैं, है ना। अब वो जो थे वो बोले अगर मैंने हरा दिया तो जो दूसरे सज्जन थे वो प्रेम से बोले अगर भैया हरा दिया तो हम सब तुम्हें मान जाएंगे, एक बस तुम ही विद्वान हो, बाकी कोई कुछ भी नहीं है। तुम जाओ पुरी में जाके माधव दास जी के साथ शास्त्रार्थ करो, उनको हरा दो और भैया देखो कंफर्म करने के लिए एक भोजपत्र में उनसे लिखवा कर लाना कि वो तुमसे हार गए हैं और नीचे उनके हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तब हम सब मान लेंगे कि तुमने उनको हरा दिया और फिर तुम्हारे आगे कोई टिक नहीं पाएगा। अब ये चैलेंज सुनने के बाद वो काशी के विद्वान पहुंच गए सीधा जगन्नाथपुरी जी। पूछते पूछते कहाँ है माधव दास, कहाँ है माधव दास, पहुंच गए माधव दास जी की कुटिया में। माधव दास जी ने जैसा देखा कि कोई परम विद्वान आया है, उन्होंने उठा और तुरंत ही दंडवत प्रणाम किया और बोले आज तो मेरे भाग्य खुल गए, आप पधारे, मैं तो बड़ा प्रसन्न हूँ। अब वो जो काशी के विद्वान थे बोले भैया हम यहाँ बैठने बुठने नहीं आए, हम तो तुमसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, तुमको हराने आए हैं बस। अब माधव दास जी बोले कि मुझसे शास्त्रार्थ करने, अरे भैया इसकी क्या ज़रूरत है, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं पहले ही अपनी हार स्वीकार करता हूँ। अब जो वो काशी के विद्वान थे वो बोले ऐसे नहीं भैया, पहले हमसे शास्त्रार्थ करो। तो माधव दास जी बोले भैया महाराज शास्त्रार्थ क्या करना, आप मेरी कुटिया पर आए, मुझे सम्मान दिया, मैं मान गया कि मैं हार गया, आप जीत गए मैं हार गया। तो वो जो काशी के विद्वान थे वो बोले अच्छा तो फिर इस भोजपत्र पर लिख कर दो कि तुम हमसे हार गए हो। तो माधव दास जी को तो कोई आपत्ति नहीं थी, वो बोले हाँ हाँ ज़रूर लाइए, मैं लिख देता हूँ। अब उन्होंने लिखा कि भाई ये फला विद्वान नाम के जो व्यक्ति हैं ये काशी से आज जगन्नाथपुरी आए और इनसे शास्त्रार्थ में मैं माधव दास हार गया, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो इनकी पूरी सेवा की जिम्मेदारी मेरी होगी। और नीचे माधव दास लिखकर हस्ताक्षर कर दिए। उन्हें देते हुए बोला लीजिए भगवान मैं हार गया, अपना ये भोजपत्र पकड़िए। अब जो काशी के विद्वान थे उनकी छाती तो 4 इंच और चौड़ी हो गई। उन्होंने पूरी मंदिर में जाके दर्शन किए और खूब खुशी खुशी वापस काशी जी चले गए और सीधा उन विद्वान के पास जिन्होंने चुनौती दी थी उनके पास पहुंचे और बोले लो मैं हरा के आ गया हूँ माधव दास को। अब वो जो दूसरे सज्जन थे वो बड़े हैरान थे, वो ये जानते थे कि एक विद्वान हार सकता है पर भक्त कभी नहीं हारता, क्योंकि भक्त के पीछे उसके ठाकुर होते हैं। वो बोले ऐसा कैसे हो सकता है। तो जो पहले वाले विद्वान थे वो बोले लो देख लो ये भोजपत्र, उन्होंने खुद लिख कर दिया है और अपनी हार स्वीकार की है। तो जो दूसरे विद्वान थे उन्होंने पत्र लिया और खोलकर पढ़ने लगे। उसमें लिखा था ये अमुक नाम के विद्वान व्यक्ति काशी से आज जगन्नाथपुरी आए, उन्होंने आकर शास्त्रार्थ किया और शास्त्रार्थ में मुझसे बुरी तरह हार गए, आज के बाद ये कभी भी जगन्नाथपुरी आएंगे तो मेरे को प्रणाम करेंगे, मेरी सेवा करेंगे, काशी से मेरे लिए बहुत सारी सेवा लेकर आएंगे। और नीचे हस्ताक्षर थे माधव दास। अब ये देखकर तो भैया पहले वाले जो विद्वान थे वो बड़े हैरान हो गए और बोले मूर्ख क्या उल्टा सीधा पढ़ रहे हो। तो जो दूसरे विद्वान थे बोले भैया वही पढ़ रहा हूँ जो लिखा हुआ है। तो जो पहले विद्वान थे उन्होंने भोजपत्र ऐसे खींचा और पढ़ा तो अपना सर पकड़ लिया, बोले भैया माधव दास ने तो मुझे मूर्ख बना दिया, अभी उसे मजा चखाता हूँ। और ये कहकर वो रात में ही फिर से पुरी जाने के लिए निकल पड़े। अब भैया उस समय में पैदल यात्रा होती थी, इसलिए 2-3 दिन में वो पुरी पहुँचे, सीधा माधव दास जी की कुटिया में पहुँचे, उन्हें पकड़ा और बोला छल करते हो मेरे साथ। माधव दास जी को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बड़ी विनम्रता के साथ बोले भगवान मैंने क्या छल किया है। विद्वान ने पत्र दिखाया तो माधव दास जी ने उनको पढ़ा, उनके भी होश उड़ गए। बोले प्रभु लेखनी तो हमारी है लेकिन ये शब्द मेरे नहीं है, मैंने ऐसा नहीं लिखा था।
भगवान ये तो कुछ गड़बड़ की सी बात है, ज़रूर इसके ऊपर किसी ने टोना टोटका कर दिया है। मैंने तो यही लिखा था कि भाई मैं हार गया हूँ। माधवदास जी बोले, भगवान मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, अब आप बताओ मैं कैसे भूल सुधारूं, अब मैं क्या कर सकता हूँ। तो जो विद्वान थे बोले, मुझसे शास्त्रार्थ करो। माधवदास जी तो बड़े सरल थे, उन्हें पता था कि अगर शास्त्रार्थ होगा तो ये विद्वान हार जाएंगे, और वो किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहते थे। देखो भक्त का भाव देखो, वो नहीं चाहते थे कि ये काशी के इतने विद्वान है नीचा फील करे, इसलिए बोले शास्त्रार्थ की कोई ज़रूरत ही नहीं है महाराज, मैं अपनी हार स्वीकार कर रहा हूँ। अब वो जो विद्वान थे वो बहुत गुस्से में थे और ज्ञान के घमंड में भी थे। तो वो बोले, अब ऐसे खाली लिखने से हार स्वीकार नहीं होगी, अगर हार मानते हो तो मुंह पर कालक पोत कर गधे पर बैठकर चप्पलों की माला पहननी पड़ेगी और पूरी नगरी में ढिंडोरा पीट के कहना पड़ेगा कि तुम काशी के इस विद्वान से हार गए हो। अब माधवदास जी अच्छाई बुराई सम्मान अपमान इन सब भाव से बहुत ऊपर उठ चुके थे। वो बिना समय बर्बाद किए ज़्यादा से ज़्यादा भजन में समय बिताना चाहते थे, इसलिए बोले जो भी आप कहें मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सब करने को तैयार हूँ। अब वो विद्वान बोले, ठीक है फिर चलो मेरे साथ। तो माधवदास जी बोले, प्रभु अभी मेरा ना जगन्नाथ जी के दर्शनों का समय हो गया, मैं जल्दी से मंदिर में दर्शन करके आता हूँ, इतने में आप इन सब चीज़ों का इंतज़ाम तो कर लो, लोगों को भी इकट्ठा कर लो, मंदिर से बाहर आते ही जैसा आप कहोगे मैं कर लूँगा। अब वो विद्वान भी मान गए, बोले ठीक है, हाँ दर्शन करके आने में कितनी देर लगेगी। और माधवदास जी मंदिर चले गए। अब माधवदास जी की ये बात वो विद्वान मान गए और वो बोलने लगे, हाँ ठीक है यार चले जाओ मंदिर, मंदिर जाके दर्शन करने में कितना ही समय लगेगा। अब माधवदास जी चले गए मंदिर में और वो जो काशी के विद्वान थे वो चले गए गधा आदि सामान लेने के लिए। अब वो जो विद्वान थे वो गधा आदि ले आए, चप्पलों की माला ले आए, काली स्याही कटोरे में भर के ले आए और मंदिर के बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे कि जल्दी से वो माधवदास आए, उसको पोत के मैं बिठा दूं। उधर दूसरी तरफ माधवदास जी अपने जगन्नाथ जी का, अपने प्रभु के दर्शन कर रहे थे, उनके रूप सौंदर्य को निहार रहे थे। पर हमारे जगन्नाथ जी वो थोड़ा गुस्से में थे, वो कभी अपने भक्त का अपमान नहीं सह सकते थे, तभी तो वो पहले लिखा पत्र भी अपने आप ही बदल गया था, है ना। अब हमारे जगन्नाथ जी ने क्या लीला रची, उन्होंने माधवदास जी का रूप धारण किया और माधवदास जी का रूप धारण कर कर वो मंदिर से बाहर आ गए। अब असली माधवदास जी तो अंदर मंदिर के अंदर जगन्नाथ जी के दर्शन कर रहे थे, उनके रूप सौंदर्य में डूबे हुए थे और जगन्नाथ जी माधवदास जी के रूप में मंदिर के बाहर आ गए। बाहर आके देखा वो विद्वान उनका इंतजार ही कर रहे थे। माधवदास जी को देखकर वो एकदम चिल्ला के उनके पास आ रहे, बोले भैया तुमने बड़ी देर कर दी, चलो अब जल्दी से गधे पे बैठो। अब माधवदास जी के रूप में हमारे जगन्नाथ जी बोले, बैठेंगे बैठेंगे, पहले तुम जरा हमसे शास्त्रार्थ तो कर लो। अब वो विद्वान बोले, अरे पर तुमने तो अपनी हार स्वीकार कर ली थी। अब माधवदास जी के रूप में जगन्नाथ जी बोले, हाँ कर ली थी, पर अब मेरा मन बदल गया है, अब मुझे लग रहा है कि पहले शास्त्रार्थ कर ही लेना चाहिए, कहीं कोई कमी ना रह जाए, तो चलो भाई शास्त्रार्थ ही कर लेते हैं। अब वो विद्वान भी क्या कहते, उन्होंने कहा ठीक है भैया। शास्त्रार्थ शुरू हुआ। अब इधर से क्वेश्चन उधर से क्वेश्चन, बात पे बात, बात पे बात, बात पे बात। अब भला भगवान से कौन जीत सकता है। ऐसा हराया महाराज की भीड़ इकट्ठी हो गई, वहां पर सब के सब तालियां बजाने लगे, माधवदास जी की जय, माधवदास जी की जय, जयकारे लगने लग गए। काशी का जो विद्वान था वो तो बुरी तरह हारा और बोला मुझे क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। सब बोले क्षमा वमा नहीं भैया, अब तुम गधे पे बैठो। विद्वान को बिठा दिया गधे पर, मुंह पर पोत दी स्याही, चप्पलों की माला गले में पहना दी, बोले पूरे नगर में हल्ला करके आओ कि मैं माधवदास से हार गया हूँ, मैं माधवदास से हार गया हूँ। अब बेचारे वो विद्वान क्या करते, वो पूरे नगर में घूमे और बोले मैं माधवदास से हार गया, मैं माधवदास से हार गया। जनता तो उनको घेर के ही चलने लगी। माधवदास जी के रूप में आए जगन्नाथ जी अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि अपनी लीला तो वो पूरी कर ही चुके थे। थोड़ी देर में असली माधवदास जी मंदिर से बाहर निकल कर आए।
अब वो देखने लगे कि भैया वो विद्वान देवता कहाँ है वो गधा, मैं बैठ जाऊं, जैसा उन्होंने कहा था मैं कर दूं। पर ये क्या, सामने से उन्होंने देखा कि विद्वान जो थे काशी के वो खुद ही गधे पर बैठे हुए आ रहे हैं और घूम रहे हैं, और उनके मुंह पे कालिक वालिक पुती हुई है, चप्पल की माला वाला पहन रखी है। माधवदास जी तो एकदम हैरान रह गए, दौड़ कर आए, बोले ये क्या हुआ, आपने अपने खुद ही क्यों मुंह पोत लिया, और अपनी धोती से उनका मुख पोंछने लगे। तो वो विद्वान बोले, भैया तू तो दूर ही रह मुझसे, अब इतनी बुरी तरह से मुझे हरा दिया और अब ये ढोंग कर रहा है। माधवदास जी हैरानी से बोले, मैंने हराया कब? तो वो जो विद्वान देवता थे बोले, यहाँ इतने लोग हैं, वो तुझे बताएंगे कब, अब तू छोड़ दे, मुझे तो जाने दे, मुझको सबके सामने हरा दिया, गधे पे बिठा दिया, भैया अब मुझे बख्श दे, मैं तेरे सामने कुछ नहीं हूँ, तू तो मुझे क्षमा कर दे बस। अब माधवदास जी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या कह रहे हैं। उन्होंने घूम कर शिव मंदिर की ओर देखा, वहाँ प्रभु जगन्नाथ जी खुद खड़े हुए दिखाई दिए। माधवदास जी दौड़ कर गए और बोले, भगवान ये आपने क्यों किया? एक विद्वान ब्राह्मण की इस तरह अवहेलना करना, इस तरह अपमान करना, क्या ये सही है? जगन्नाथ जी बोले, कोई तुम्हारा अपमान करे वो मैं नहीं सह सकता। तो माधवदास जी बोले, भगवान मेरा कोई अपमान कर दे उसमें मुझे कोई पीड़ा नहीं, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता, पर उस व्यक्ति ने तो जीवन भर केवल मान ही कमाया है, वो ये अपमान सह भी नहीं पाएगा। जगन्नाथ जी बोले, माधवदास तुम योग्य हो फिर भी अपनी योग्यता छुपाते हो, तो जब योग्य व्यक्ति मेरा भक्त बनकर अपनी योग्यताओं को छुपाता है तो उसकी योग्यताओं का प्रदर्शन मैं खुद करता हूँ, फिर उसको कुछ कहने सुनने करने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे है हमारे ठाकुर जी। बोला जगन्नाथ भगवान की जय, भक्त और भगवान की जय। अब देखो यही हम भूल जाते हैं ना, हम योग्य हैं इसको बताने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ते, अपनी चतुराई को प्रदर्शित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। दान करते तो बड़े बड़े बैनर लगा देते हैं, आज ठाकुर जी का फूल बंगला फला सेठ की ओर से, पत्थरों पर गुदवा कर सबको बता देते हैं कि ये मैंने किया है। पर याद रखो, जिसके लिए कर रहे हो उसको बताने की जरूरत नहीं, उसको सब पता है। ये आप दुनिया को बता रहे हो, उन्हें जता रहे हो कि आप कितने दानी हो, कितने विद्वान हो और कितने पैसे वाले हो, है ना। देखो भैया, इतिहास गवाह है, भोले बनोगे, सरल बनोगे, सहज रहोगे तो ठाकुर जी को पालोगे, वरना दूर से ही दर्शन करने पड़ेंगे, मर्जी आपकी है। याद रखना और विचार करना, मन में मंथन जरूर करना। अब दिल से एक जयकारा लगा और बोलो, जगन्नाथ भगवान की जय। मेरे जगन्नाथ जी, तुझसे अच्छा कोई लगता ही नहीं, तेरे सिवा कोई और मुझे जचता ही नहीं। कैसे पलकों को उठा लूं मैं तेरे चेहरे से, तुझको देखे बिना जी मेरा भरता ही नहीं। जय जगन्नाथ जी, जय बलराम जी, जय सुभद्रा जी। अगर भक्त और भगवान का ये प्रेम प्रसंग पसंद आया, दिल को छुआ, आंखें नम हुई, दिल से हाय निकली, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके प्रभु के प्रेम को सब तक पहुंचाओ। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। जय श्री राधा कृष्ण।